हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर शॉपिफाई वर्सेस मार्केटप्लेस सीरीज। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कैसे आप शॉपिफाई और मार्केटप्लेसेस पे अपना स्टोर सेटअप कर सकते हो। आज हम बात करेंगे एक और क्रूशियल टॉपिक पे, प्रोडक्ट लिस्टिंग। क्या शॉपिफाई और मार्केटप्लेस पे प्रोडक्ट लिस्ट करने का तरीका डिफरेंट होता है और कैसे आप अपनी लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो टू गेट मोर सेल्स। लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉपिफाई पे प्रोडक्ट लिस्टिंग्स की। शॉपिफाई पे आप अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग्स के ऊपर पूरा कंट्रोल रख सकते हो। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता। अपने प्रोडक्ट्स को आप जितनी मर्जी से क्रिएटिव तरीके से लिस्ट कर सकते हो। सो अभी बात करते हैं चार की एलिमेंट्स ऑफ शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग। सबसे पहला आता है प्रोडक्ट लिस्टिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कस्टमर जब भी आपके वेबसाइट पे या कोई भी प्रोडक्ट पेजेस पे लैंड करेगा तो सबसे पहले वो टाइटल टैग्स दिखेगा। सो टाइटल टैग्स में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में आप इस तरीके से लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपका एक प्रिंटेड टी शर्ट्स है जिसका डिजाइन है नो पेन नो गिव। ओके, सो आपको टाइटल ये तरीके से लिखना है कि 100% कॉटन प्रिंटेड जिम वेयर टी शर्ट्स। तो ये तरीके से आपका एक एसईओ के लिए भी आपको हेल्प हो जाएगा और कस्टमर को भी रिलेटेबल लगेगा। सेकंड जो इसका की एलिमेंट है वो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे शॉपिफाई भी आपको पूरा क्रिएटिव कंट्रोल देता है। आप डिटेल डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो अपने प्रोडक्ट का, फीचर्स, बेनिफिट या स्टोरी। आप जो कस्टमर को एंगेज करे उसके लिए आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो अपना प्रिंटेड टी शर्ट था जिम वेयर वाला, तो उसमें आप लिख सकते हो कि कैजुअल वेयर टी शर्ट, जिम वेयर टी शर्ट्स, और वो उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में थोड़ा इलाबरेट करके भी आप उसमें लिख सकते हो। इमेजेस एंड वीडियोस। शॉपिफाई पे आप मल्टीपल हाई रेजोल्यूशन इमेजेस और इवन वीडियोस ऐड कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स की। आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है ऑन हाउ मेनी फोटोज और द साइज ऑफ द इमेजेस। फोर्थ एलिमेंट है एसईओ एंड कीवर्ड्स। शॉपिफाई अलाउज यू टू ऑप्टिमाइज योर प्रोडक्ट पेजेस फॉर सर्च इंजिन्स लाइक गूगल। आपको मेटा टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स डालने का ऑप्शन मिलता है, विच हेल्प्स आपके स्टोर को ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है गूगल पे। Key elements of marketplace product listings. फर्स्ट, प्रोडक्ट टाइटल। Amazon और Flipkart पे प्रोडक्ट टाइटल काफी स्ट्रक्चर्ड होता है। आपको उनके गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज करने होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप Amazon पे मोबाइल फोन लिस्ट कर रहे हो तो आपको मैन्युफैक्चरर, मॉडल, साइज और कलर को टाइटल में इंक्लूड करना होता है। सेकेंड की एलिमेंट पॉइंट है बुलेट पॉइंट्स फॉर फीचर्स। Marketplaces like Amazon focus more on bullet points instead of long description. आपको अपने प्रोडक्ट्स के मेन फीचर्स बुलेट पॉइंट्स में क्लियरली डिफाइन करने होता है। एग्जांपल, 6.5 इंच डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल कैमरा, 128 जीबी स्टोरेज। थर्ड, इमेजेस। Amazon पे भी आपको हाई क्वालिटी इमेजेस डालने का ऑप्शन मिलता है, बट उनकी गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट होती है। For example, images should have a white background and product should cover at least 85% of the image space. फोर्थ एलिमेंट है कैटेगरीज एंड टैग्स। मार्केटप्लेसेस पे आपको अपने प्रोडक्ट को उनके प्री डिफाइंड कैटेगरीज में डालना होता है। शॉपिफाई में आप अपनी कस्टम कैटेगरीज बना सकते हो, लेकिन Amazon और Flipkart पे आपको उनके स्टैंडर्डाइज कैटेगरीज और टैग्स यूज करने पड़ते हैं। इसका एक एडवांटेज ये होता है कि आपको प्रोडक्ट उस कैटेगरी में इजीली सर्चेबल बन जाता है, लेकिन कस्टमाइजेशन लिमिटेड होता है। अब आते हैं एसईओ एंड कीवर्ड्स पे। शॉपिफाई फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस मार्केटप्लेस रूल्स। तो अब एसईओ का पर्सपेक्टिव से शॉपिफाई और मार्केटप्लेस कैसे डिफरेंट है। शॉपिफाई एसईओ का फ्लेक्सिबिलिटी। शॉपिफाई पे आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग्स को एसईओ फ्रेंडली बना सकते हो। आप कीवर्ड फ्रीली यूज कर सकते हो इन प्रोडक्ट टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन और इवन इन इमेजेस एज ऑल्ट टेक्स्ट। आपके स्टोर का एसईओ डायरेक्टली आपके कंट्रोल में होता है, सो आप अपने प्रोडक्ट पेजेस को गूगल सर्च के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अभी आते हैं मार्केट प्लेस का जो एसईओ रूल्स रहता है। मार्केट प्लेस के जो एसईओ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपको उनके एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। जैसे अमेजोन पे आपको उनके सर्च एल्गोरिदम A9 के हिसाब से कीवर्ड्स और कैटेगरीज यूज करनी पड़ती है। आपको अपने प्रोडक्ट टाइटल में स्पेसिफिक कीवर्ड्स और फीचर बुलेट पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं तो टू रैंक हायर इन सर्च रिजल्ट। यहाँ आपकी लिस्टिंग का एसईओ इन हाउस नहीं होता, इट्स बेस्ड ऑन मार्केटप्लेस एल्गोरिथम्स। अब आता है ऑप्टिमाइजिंग लिस्टिंग्स फॉर कन्वर्जन्स। दोनों प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करना इंपॉर्टेंट होता है टू गेट बेटर कन्वर्जन्स। शॉपिफाई ऑप्टिमाइजेशन टिप्स है हाई क्वालिटी इमेजेस, डिटेल डिस्क्रिप्शन, यूज रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल्स। मार्केटप्लेस की ऑप्टिमाइजेशन टिप्स है यूज रेलेवेंट कीवर्ड्स, ऑफर डिस्काउंट्स और कूपन, एड रन करना है इन हाउस।
अब बात करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग्स का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है आपकी ब्रांड आइडेंटिटी पे। शॉपिफाई शॉपिफाई पे आप अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को बिल्ड कर सकते हो थ्रू प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, स्टोर डिजाइन और ब्रांडिंग। आप अपने कस्टमर्स के लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हो जो आपकी ब्रांड के साथ रेजोनेट करता है। मार्केट प्लेसेस पे ब्रांडिंग लिमिटेड होती है क्योंकि आपका स्टोर एक ओवरऑल मार्केट प्लेस एक्सपीरियंस का पार्ट होता है। यहाँ कस्टमर ज्यादा फोकस करते हैं प्राइस और रिव्यूज पे रेदर देन द ब्रांड इटसेल्फ। अगर आप ब्रांडिंग को प्रायोरिटी देना चाहते हो तो शॉपिफाई माइट बी अ बेटर लॉन्ग टर्म ऑप्शन फॉर यू। सो गाइस, ये था आज का एक एपिसोड ऑन प्रोडक्ट लिस्टिंग। शॉपिफाई और मार्केट प्लेसेस में कैसे अलग अलग होती है और कैसे आप इन्हें ऑप्टिमाइज कर सकते हो फॉर बेटर सेल्स। शॉपिफाई आपको ज्यादा क्रिएटिव कंट्रोल देता है जबकि मार्केट प्लेस एक स्टैंडर्डाइज और कॉम्पिटेटिव लिस्टिंग एनवायरनमेंट ऑफर करता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे शिपिंग और फुलफिलमेंट ऑप्शंस की शॉपिफाई और मार्केट प्लेसेस पे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकॉन जरूर दबाना सो यू नेवर मिस एन अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।